की ओर से रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि रेल रोको आंदोलन कई बार इनकी ओर से किया गया और इनकी मांगे है कि इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। वही आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है टाटीसिलर रेलवे स्टेशन की, जहाँ पर तमाम जो कुर्मी समाज के लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग रेल पटरी पर बैठ चुके हैं और अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे साफ तौर पर जिस तरीके से ये आंदोलन कर रही है और अपने घर का काम छोड़कर रेल पटरी पर बैठ गई है, क्या कुछ कहेगी और कितने समय से इनकी जो मांग है वो चलती आ रही है। क्या कहेंगे, लंबे समय से अपनी मांग को लेकर आप लोग आंदोलन करें और अपने घर का काम छोड़कर आप इस तरीके से रेल पटरी पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे महिलाओं? मेरे आने वाले पीढ़ी का भविष्य है इसमें। जैसे कि 70 साल से हम ठगे जा रहे हैं, क्योंकि मेरी मांग जायज है। सारा डिस्ट्रिक्ट गजेटेड में मेरे सभी दस्तावेज में मैं सूची जैसे अनुसूचित जाति में एसटी में शामिल है और आदिम जनजाति से जैसे 1907 से उधर हम आदिम जनजाति से रहते आए हैं। 1908 में TNT एक कानून लगा दिया जो कि आज से लागू है। 1931 में जब जनगणना में 43 जाति को एसटी ट्राइब में माना गया, उसमें से 29 जाति को एसटी में लिया गया। 1950 में जो सर्वे हुआ तो घासी को और महतो को हटा दिया और आज अन्य जाति को लिया गया। तो यही मैं सरकार से, केंद्र सरकार से चेताना चाहती हूँ कि मेरी माँ सब चीज का जायज है। तो हटाया गया था नेहरू के जो 14 वोट में से 12 वोट जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लाया था। कितना तकलीफ मंत्री बना था, वे प्रधानमंत्री साजिश करके हटाया गया जो अनुसूचित जाति बन के संवैधानिक पद को चलाने के लिए। तो हमको कुर्मी को साजिश करके हटाया गया क्योंकि उसको संवैधानिक चलाना था। कितना तकलीफ होता है कि अपनी ही हक के लिए इस तरीके से आवाज उठाकर आंदोलन करना पड़ रहा है। राजनीतिक है, ये राजनीतिक है। अगर राजनीतिक नहीं रहता तो हमारी मांग कभी पूरी होती। ये राजनीतिक सीखने का काम करते। यही अमित शाह हाल फिलहाल में MP का चुनाव हुआ, अमित शाह गृह मंत्री बोला कि एसटी को हम एसटी में शामिल करें, लेकिन आज कहाँ छिपल है अमित शाह? कहाँ छिपल है अमित शाह? को देख रहा है मेरा सब लिस्ट में दर्ज है, मेरी मांग कहीं का गलत नहीं है। तो देखिए जिस तरीके से तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम जो महिलाएं हैं वो इसी तरीके से अपनी मांग को लेकर रेल पटरी पर बैठ गई है। हालांकि कुछ और भी महिलाओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कितनी तकलीफ हो रही है इन्हें अपनी मांग को लेकर इस तरीके से पटरी पर बैठने। क्या कहेंगे, कितने बजे निकले थे घर से? 6 बजे। घर का काम छोड़कर आप निकले हुए अपनी काम छोड़ के निकल लियो, हरा के नहीं दिलियो। पुलिस वाले यहाँ था, सबके भगा था तू एकदम सबके। कितने साल से आप ये आंदोलन कर रहे हैं, अपने अधिकार के को लेकर मांग उठा रहे हैं? 75 साल से मांग झारखंड अलग कर लियो, लड़ के झारखंड अलग कर लियो, फिर भी शामिल नहीं हुआ था, फिर भी हम इनके देखे नहीं पा रहा था। झारखंड अलग हो चुका है लेकिन इसके बावजूद भी आपकी जो मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। पूरी नहीं है, अभी तक पूरी नहीं है। झारखंड मांग करो, अभी तक पूरी नहीं है। कितना तकलीफ है आप लोग को? बहुत तकलीफ हो, को ना नौकरी ना चाकरी, पैसा लगा पढ़ा थी लिखा थी, बाल बच्चा के पकड़ो नौकरी न खाओ, बहुत तकलीफ। एसटी में रहते तो कितना फायदा होता आप लोग को? हम लोग को बहुत फायदा। क्या फायदा होता? तो बहुत फायदा। बोल दिया तो सुना इन्होंने कहा कि झारखंड अलग कर दिया गया है, लेकिन जिस उद्देश्य से झारखंड अलग किया गया है वो उद्देश्य, वो सपना ही इनका पूरा नहीं हुआ। हालांकि और भी कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं आखिरकार वो अपनी क्या राय रखती है और वो क्या जानती है। घर का काम छोड़कर आप अपनी मांग को ही, अपनी अधिकार को लेकर आप रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हैं और लंबे समय से ये जो आपकी मांग है उसके साथ आप लोग बैठे हुए, तो क्या कहेंगे कितनी तकलीफ होती है आप लोग को अपने ही अधिकार के लिए आवाज उठाने? बहुत तकलीफ है।
अपनी तकलीफ के लिए हमको आवाज उठाना पड़ रहा है, रेल रोकना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। ये सोचने वाली बात है। ये सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग को एसटी में शामिल कर, मान लीजिए हम लोग को कर ही देंगे तो हम लोग अपना हक, तो हम लोग किसी को भी अपना हक तो चाहिए ही चाहिए। हम लोग थे एसटी में, वो हम लोग को हटाया गया, वो हम लोग को पुनः दे दे। बस हम लोग को मतलब सरकार से यही मांग है कि हम लोग को किसी भी तरह करके हम लोग का जो मांग है वो पूरी कर दे, कुर्मी को एसटी में शामिल कर दे। हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। सरकार को भी नुकसान हो रहा है, सबको नुकसान हो रहा है। बताइए, तो ये हम लोग को मांगे जो है वो पूरी करे। एक और सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, दूसरी ओर आप लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं। सम्मान की बातें करती है तो फिर महिलाएं यहाँ क्यों रहती हैं? अगर सम्मान पूरी तरीके से मिलते तो रोड पे, चौक चौराहे पे, ये पटरी पे औरत को, चाहे लेडीज को, चाहे बच्चे को, चाहे युवा लड़की हो, चाहे कोई भी हो, उन लोग को आने का यहाँ जरूरत नहीं पड़ता क्या आने के लिए नहीं पड़ता। तो सरकार को समझना होगा, ये देखना, वो सरकार देख रही है ना कि कैसे कैसे लोग भटक रहे हैं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो तो उनको पूरा करना चाहिए। अच्छा, एसटी में अगर कुर्मी समाज को शामिल कर दिया जाता है तो क्या क्या फायदा होगा आप लोगों को? बहुत फायदा होगा। देखिए, हम लोग को जैसे आरक्षण, जितना कोई भी एग्जाम भी होता है तो हम लोग को पूरा जनरल कैटेगरी में ले जाता है, वो हम लोग का नहीं हो पाता है। कम से कम देखिए, कोई भी चीज में तुरंत कोई भी मामले में हम लोग का जो रहता है, जैसे एग्जाम देते हैं, कटअप देखते हैं, जनरल जैसा जाता है, वो तो होता नहीं है हम लोग का। वो कम से कम तो कटअप कम रहेगा ना। तो देखा आपने किस तरीके से झारखंड ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर कुर्मी समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन, यहाँ पर रेल रोको किया जा रहा है। कई सालों से इनका जो आंदोलन है वो चलता आ रहा है। फिलहाल प्रभात खबर के लिए इतना ही। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।